स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट पे। आज हम देखेंगे सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वही करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा और चैनल पर जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिल सके। देखिए एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछी जाती है तो उसकी भी क्लासेस चला रहे हैं पीवाईक्यू की। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है एसएसटी के सभी करवा रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे जो भी मेरी क्लासेस हो मिलती रहे आपको। और ईबीएस देखिए पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है तो उसकी भी क्लासेस चल रही है, तो जाके ज़रूर देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और देखिए आज के क्लास में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। और देखिएगा अगर आपने 30 क्वेश्चन में से 25 या 26 क्वेश्चन कर लिए तो आपका 100% सीटेट पास हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी या वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो वह हो जाएगा लेव वाइगस्की के। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए। कथन ए है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तर्क है, बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। यहाँ पे देखिए कथन भी सही हो जाएगा, तर्क भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या करता है आर। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर बाकी हिस्सों में होता है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास पहले शुरू होता है सिर से और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है, तो वह हो जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो कौन आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, तो वह हो जाएगा परिपक्वता हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार क्या होना चाहिए। तो एक अधिगम के लिए उचित कक्षा का वातावरण किस आधार पर होना चाहिए, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सहयोगात्मक और सकारात्मकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। तो पहला है परिपक्वता, दूसरा अनुबंधन, तीसरा है सजा। देखिए सजा आपका निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ आपका तीसरा सजा गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है क्रिया और पांचवा ऑप्शन है सामाजिक अनुभव। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार सभी कारक यहाँ पे महत्वपूर्ण है छोड़ के एक सजा को, तो यहाँ पे आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ जहाँ तीसरा है देखिए उसको काट दीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो तर्क है, बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा और तर्क भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, ए की आर व्याख्या करता है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। तो देखिए आपका कथन गलत हो जाएगा क्योंकि समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे नहीं बल्कि सभी बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो जाएगा। तर्क है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। तो देखिए आपका केवल वैसे ही निगेटिव होता है, तो यहाँ पे तर्क भी गलत हो जाएगा।
क्योंकि समावेशी शिक्षा का दर्शन केवल कुछ बच्चों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सभी बच्चों को साथ लेकर चलता है। यहाँ पे देखिए कथन भी गलत हो जाएगा और तर्क भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। ए आर दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में अधिगम होता है। तो एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में अधिगम होता है तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया से होता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगेस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ले वाइगेस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृति परिवेश हो जाएगा। देखिए ले वाइगेस्की और जीन पियाजे से आपके सीडीपी में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है। तो अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित होता है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहला पुरस्कार और दंड का प्रावधान। देखिए आपका पुरस्कार और दंड आपका नेगेटिव होता है तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है सीखने के तरीकों पर विचार करना, तो यहाँ पे देखिए तीसरा भी सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे दूसरा तीसरा दोनों सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। जो वंचित पृष्ठभूमि के छात्र हैं उनके समायोजन करने के लिए एक शिक्षक को किसका पालन करना चाहिए। तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, विभेदित निर्देश का पालन करना चाहिए। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। तो एक विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए। तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, उचित समावेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है। तो अकादमिक में निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए एक जिम्मेदार है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम हो जाएगा। देखिए सहगनात्मक शिक्षा आपका पॉजिटिव होता है और समावेशी कक्षाएं भी पॉजिटिव होती हैं और सार्थक अधिगम भी आपको पॉजिटिव होता है। जो निगेटिव हो जाएगा वह गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न पहला है, केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो जाएगा, केवल है। दूसरा है, केवल शिक्षक द्वारा पूछे जाने चाहिए, सिर्फ छात्रों ही उत्तर दिया जाना चाहिए। देखिए छात्र और शिक्षक द्वारा दोनों ही पूछे जाने चाहिए और उत्तर भी दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है, किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और नहीं जवाब दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का एक उदाहरण है। तो कौन सा शारीरिक गति विकलांगता से जूझते बच्चों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, व्हील चेयर पहिया कुर्सी सहायता देना। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा
नैतिक तर्क विकास की किस अवस्था में है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये नहीं कि आपको कहीं से भी उठा के क्वेश्चन करवा दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते हैं। देखिए 100% आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना पूरी है। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शारीरिक और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शरीर और वस्तुओं दोनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता कौन सी बुद्धि हो जाएगी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? तो एक विद्यार्थी में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? तो पहला है भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके। देखिए पुरस्कार आपका निगेटिव होता है। दूसरा है नकारात्मक। देखिए जहाँ नकारात्मक हो उसको तुरंत ही काट दीजिए। और दंड के भय द्वारा, तो आपका ए भी देखिए नेगेटिव हो जाए। कितने क्वेश्चन है जो आप नेगेटिव या पॉजिटिव से तुरंत ही क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान क्या होती है? तो रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान वह होती है जो जटिलता के लिए उपकारिता हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रचनात्मक बच्चे वह होते हैं जो जटिल कार्य को भी कर लेते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्थानिक बुद्धि क्या शामिल है? तो दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता होती है। जो दृश्य स्थानिक बुद्धि जिसमें पाई जाती है उसमें छवियों और चित्रों के सोचने की क्षमता होती है और सटीक रूप से अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता भी पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक टिप्पणी करता है कि मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम व्यवहार मत करो, यह किसको बढ़ावा देगा? तो वह हो जाएगा, यह जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? तो पहला है सक्रिय अन्वेषण, दूसरा है अमूर्त समस्याओं पर काम करना, तीसरा है पूछताछ और प्रयोग द्वारा, चौथा ऑप्शन है शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत करके। तो देखिए यहाँ पे मध्य विद्यालय के छात्र सभी प्रक्रियाओं से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र होती है। तो देखिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र होती है। तो तर्क है माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। देखिए पाठ्य पुस्तक को पुनः पढ़ने के लिए आपका रोट लर्निंग हो जाएगा, तो आपका तर्क यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा लेकिन आर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों की योग्यता डैश और असफलता को डैश के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों की योग्यता को और असफलता को किस रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों की योग्यता को वृद्धिशील
और असफलता को सुधार करने के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए एक विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण संबंध के लिए प्रभावशाली नहीं है। देखिए, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार तो कौन सा तरीका अर्थपूर्ण संबंध के लिए प्रभावशाली नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखिए मेरी एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं, जो पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका भी पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो उसको जाके ज़रूर देखिए। और ईवीएस की क्लास 2 क्लास हो चुकी है, ईवीएस की क्लास जो पेपर फर्स्ट वाले हैं तो उनके लिए है, तो जाके ज़रूर देखिए। और सीडीपी लगभग आपकी डेली चल रही है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रही हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्लासेस मिस मत करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है। तो जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर दीजिए। देखिए नहीं तो आपका वही 1-2 नंबर से आपका रह जाएगा, तो फिर देखिए आपको दिक्कत होने वाली है आगे चल के। तो इसलिए अभी से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।